नमस्कार मित्रों, मैं राजेश रोटिया प्रसंगवश के लिए साथ आपके लिए आज दोपहर मेट्रो डिजिटल के लिए विश्व कप में कल जो भारत को शानदार जीत मिली है उसके विषय में चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ। कल जैसा कि मैंने पूर्वानुमान में बताया था कि भारत जीतेगी, तो वो जीती, लेकिन जो चीज़ होना चाहिए थी वो नहीं हुई। अब तो खैर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया है, लेकिन उसके अंतर्राष्ट्रीय T20 संन्यास के बाद भी बावजूद इस बात का तो सवाल पूछा ही जाएगा कि आपने जो है यशस्वी जायसवाल को क्यों बाहर रखा। अफ्रीका जो है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, चूँकि दोनों टीमों के पास में दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, तो आपको जो है यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के साथ में मैदान में उतरना चाहिए था। पंत की जगह वन डाउन नहीं है, विराट कोहली की जगह वन डाउन थी, और यशस्वी जायसवाल नेचुरल ओपनर हैं और उनके नाम पर खो खाते हैं। आपने देखा 176 रन बनाने के बावजूद अफ्रीका ने जिस तरह से जीत की कगार तक पहुंचकर खुद को एक किनारे पे आके डूबने वाली जो उसकी जो प्रकृति और प्रवृत्ति है उसका परिचय दे दिया। वरना 24 गेंदों में तो 50 रन बन जाते हैं, इनको 26 रन में बनाना थे। ठीक है, सूर्य कुमार का जो कैच, जो डेविड मिलर का जो पकड़ा, जो छक्के के लिए जा रहा था, वो एक शानदार टर्निंग पॉइंट साबित हुआ आखिरी ओवर में, और इसी कारण भारत जीत पाई। लेकिन अगर यशस्वी जायसवाल होते, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, तो ये जीत 7 रन की नहीं 37 रन की होती, क्योंकि भारत के पास में जो पिच थी, जो वहाँ का मैदान था, उसकी जो लंबाई थी कम थी, और वहाँ पर आराम से 200 के ऊपर स्कोर पहुँचाने की क्षमता मादा भारतीय टीम में था। अब आपने फिर, जब मैं बार बार कह रहा था कि जडेजा और अक्षर पटेल में से किसी एक को खिलाना चाहिए, आपने जडेजा को खिलाया, क्या यूटिलिटी रही? 2 गेंद खेल के 2 रन पर वो आउट हुए और 1 ओवर केवल उनसे फेंकवाया गया, जिसमें उन्होंने 12 रन दिए। तो ये सारी चीज़ें सवाल खड़ी करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत की जीत के लिए मैं बधाई देता हूँ, जीत का जश्न भी होना चाहिए, लेकिन जीत के जश्न के बीच में आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन और आगे की रणनीति। अब चूँकि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है टीम में, नहीं रहेंगे आगे, तो किस तरह की टीम बनाई जाए, किस तरह का खाका तैयार किया जाए, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन पंत जो है वो, मैं फिर कहूँगा, वो वन डाउन के या ओपनिंग बैट्समैन लायक नहीं है। वो 2 डाउन 3 डाउन के वो हैं, जिस तरह से शिवम दुबे और पंत स्पिनर्स को खेलते हैं उस समय जब स्पिनर्स आते हैं। अगर कल जायसवाल अगर खेल रहे होते लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ, तो केशव महाराज को बॉलिंग नहीं देते, जबकि इनको पता था कि केशव महाराज दूसरा ओवर कर रहे हैं स्पिनर के साथ में। तो उस समय जो है ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है वो लेफ्ट आर्म बॉलर को बहुत अच्छे से खेल लेता है। तो और अगर यशस्वी जायसवाल होते तो ये केशव महाराज को नहीं उतारते, और केशव महाराज ने जो 2 विकेट ले लिए एक ही ओवर में और भारत को दबाव में ला दिया, वो तो अच्छा था कि विराट कोहली ने 50 रन बनाने के बाद जो है धैर्यपूर्वक 50 रन बनाने के बाद जो आक्रामक पारी खेल के 76 रन बनाए, उसके कारण भारत जो है लड़ाई लड़ने की स्थिति में पहुँच पाया। लेकिन अफ्रीका जो है उसके किनारे पे आके डूबने की प्रकृति जो है, चोकर्स वाला जो उसका हाल है, वो उसने फिर अपने आप को साबित कर दिया कि वो चोकर है।